देखो भगवान ने हमारे शरीर में लगभग हर चीज दो दो दे रखी है। कान कितने हैं, आंख कितनी है, पांव कितने हैं, हाथ कितने हैं, लगभग अंदर किडनियां भी दो ही हैं। जानते हैं ये दो दो क्यों है? काम तो शायद एक से भी हो जाता। सोचो कि आपकी दो आंख ना हो के सेंटर में एक आंख होती तो आप कैसे दिखते, और एक आंख से भी काम हो जाता। दो कानों की क्या जरूरत है, एक से भी काम हो सकता था। जिसका एक नहीं सुनाई पड़ता उसका भी गुजारा हो रहा है, जिसकी एक आंख खराब है उसका भी गुजारा हो रहा है कि नहीं? एक पांव से भी गुजारा हो रहा है लोगों का, एक हाथ से भी गुजारा, एक किडनी भी गुजारा करा देती, हाँ या ना? तो दो दो की क्या जरूरत थी? समझो इस कॉन्सेप्ट को। ईश्वर ने किस प्रकार हमें डिजाइन किया, किस प्रकार हमारे लिए प्लानिंग की। भगवान ने दो आंखें दी हैं, इसके पीछे का कारण क्या है समझो। दो आंख इसलिए दी हैं भगवान ने कि एक आंख से आप संसार को देखना, परिवार को, कारोबार को, बिजनेस व्यापार से, पर दूसरी आंख सदा भगवान को देखने के लिए रिजर्व रखना, ताकि इस आंख से गोविंद को भी देखते रहो। संसार को देखने में इतने मस्त ना हो जाना कि भगवान को देखना रह जाए। इसलिए अपनी एक आंख से बिहारी जी को देख लो, जगन्नाथ जी को देख लो, गौरी गोपाल भगवान जी को देख लो, और बसा लो अपने हृदय में उस छवि को, जाए ही ना। जैसे आपने अपने अंदर अभी अपनी पत्नी की छवि, पुत्र की छवि बसाई है, बच्चों की छवि बसाई है, माँ बाप की छवि बसाई है, उस जगह पर गोविंद की बसा लोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो एक आंख से संसार को देखना है और दूसरी आंख से बोल दो देखेंगे। दो कान क्यों हैं? एक कान से पत्नी की सुनो, पुत्र की सुनो, परिवार की सुनो, बिजनेस व्यापार की सुनो, पर दूसरे कान को कथा सुनने के लिए रिजर्व रखना। जहां भी भगवत चर्चा हो सुन लेना, पता नहीं कान कब चले जाएं और सुनने की इच्छा है पर सुनाई ही ना पड़े। कान रहते रहते सुन लेना भगवत चर्चा, बकवास तो सुन ही रहे हो व्यर्थ का। तो कान दो इसलिए हैं, आंख दो इसलिए, पांव दो किस लिए हैं? एक पांव से परिवार के लिए चलो, व्यापार बिजनेस के लिए चलो, घर द्वार के लिए चलो, पर दूसरा पांव सत्संग और तीर्थ यात्राओं के लिए सदा रिजर्व रहे कि ये हमेशा मौका मिलेगा और दौड़ेंगे वृंदावन की तरफ, मौका मिलेगा दौड़ेंगे अयोध्या जी की तरफ, जगन्नाथ जी की तरफ दर्शन के लिए, पांव सत्संग के लिए, हाँ या ना? हाथ दो हैं, क्यों? दो हाथों से क्या करना? गला दबाना। दो हाथ क्यों दिए भगवान? एक हाथ से आप पुत्र को संभालो, पत्नी को संभालो, परिवार को संभालो, व्यापार को संभालो, पर दूसरा हाथ ये सदा परोपकार के लिए, दान पुण्य के लिए रिजर्व होना चाहिए। भाई कोई जरूरतमंद आ जाए, हाथ एक बिल्कुल तैयार। एक हाथ से परिवार को संभालो, एक हाथ से भगवान। आध्यात्म मीन्स आप दान पुण्य एक हाथ से बना रहे। सब दो दो है ना, हमने दोनों का बांट दिया। अब एक का बंटवारा आप करो। आपके पास दिल कितने हैं? आपके पास मैया, आपके पास कितने दिल हैं? पीछे मेरी मां, कितने दिल हैं? मैया आपके पास कितने दिल हैं? एक। अब दो दो का तो हमने बांट दिया। अब आप बताओ ये एक दिल जो आप लोगों का है वो आप किससे देना पसंद करेंगे? उसको कैसे बांटेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? बताइए फटाफट, समय नहीं है इतना, आप बांटो चलो। दिल कितने दिल हैं आपके पास? किसे दे रखा है? मां के पास है, तो आपकी मां कहां है? तो फिर आप अभी यहां बिना दिल के बैठी हो? नहीं, दिमाग अलग है बहन, दिल अलग है, समझो आप। दिमाग वहीं आपने कहा, दिमाग अलग चीज है, दिल अलग है। आप दोनों को एक मान रही हैं। चलो आप बताओ, आप एक दिल है, उसे अभी आपका दिल कहां है? हाँ है, भगवान के पास है।
इनका तो मम्मी के पास है, आपका भगवान के पास। शादी हो गई आपकी, पत्नी को दिल नहीं दिया, दिया तो वापस ले लिया। हाँ, शादी के बाद महीने 2 महीने के लिए लोग अपना दिल देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। चलो वापस करो। आपका दिल कहाँ है? आपके पास है? हाँ? अब आपको हम बता रहे हैं कि आपका दिल कहाँ होना चाहिए, उसकी सही जगह कहाँ है। वैसे तो आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से दे ही रखा होगा, हमें बताएंगे थोड़ी। क्यों? कहाँ है आपका दिल? सुनिए, हमारा जो एक दिल है, खेल इसी का तो है। ये जो एक दिल है ना मेरी माँ, जो आप लोगों ने अपनी पत्नी को, पति को, पुत्र को, परिवार को जो आपने दे रखा है, आप लोगों ने पत्नी को तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा दिल तो तुम्हारी पास है। एक्चुअली किसी का दिल किसी के पास होता नहीं है, ये केवल बहानेबाजी होती है। हमारा हम तुमसे दिल से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कितना भी प्यार कर लो पर दिल तो तुम्हारे अंदर रहेगा। इसलिए कहता हूं, दिल में बिल्कुल निर्मल कर लो अपने हृदय को, मन को, दिल को, और भगवान को अपने दिल में बिठाओ। श्री कृष्ण को दिल से याद करो, दिल में भगवान को रखो, दिल में भगवान के सिवा कोई कचरा ना पालो, और दिल विल किसी को देना मत, क्योंकि दिल यदि किसी को आपने दे दिया तो सामने वाला तोड़ डालेगा, फिर आप गाना गाते फिरोगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानो, दिया ही क्यों था। भाई दूसरों को आप देंगे तो वो तो तोड़ेगा, गलती आपकी है, दिया क्यों। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। हाँ? क्या कहा था? हाँ, दिल के टुकड़े टुकड़े करके, है ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे। तो आपने गलत आदमी को क्या दिया? आपने गलत आदमी को क्या दे दिया? दिल दे दिया। और जब देंगे तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके वापस तुमको दे दिए। टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, 4-6 वापस। इसलिए आप लोग जो अपना दिल बांट रहे हो, इसमें उसमें लगा रहे हो, ये गलत। आज से अपना दिल किसी को नहीं देंगे। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? ना पति को देना, ना पत्नी को, ना बेटी को, ना बेटे को, ना पड़ोसी को, ना पड़ोसन को। दिल ना व्यापार में, ना बिजनेस में। दिल देना है केवल। इनका दिल अच्छा है, सोनी में लगा है। वाह। एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल। कितने दिल हैं आपके? एक था दिल मिल गया वो श्याम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। तो अब हमें कहीं दिल लगाने की जरूरत नहीं। तो कौन कौन अपना दिल भगवान को देंगे और दिल में सदा भगवान को बसाओ। केवल दिल में कौन रहेंगे? श्री कृष्ण। कौन कौन अपने दिल में भगवान को रखेंगे? उठा लो हाथ अपना अपना। और जहां जहां दिल दिया है वापस ले लेना आज शाम को ही, तुरंत। अब सवाल यह खड़ा हुआ कि महाराज जी फिर पत्नी को क्या दें? पत्नी भी तो कहती हमें आप दिल देती नहीं, प्यार करती नहीं। तो पत्नी और पति को क्या देना है? दिल नहीं देना।
इन पत्नी और पति और बिजनेस और व्यापार, घर परिवार, माई बाप सबको कहां रखना है? दिल में नहीं, दिमाग में। दिल अलग है, दिमाग कहां है? दिल कहां होता है? लेफ्ट में, यहां हृदय में, ये दिल। और दिमाग कहां है? बोलो हाँ। तो भगवान को कहां रखेंगे? जोर से, दिल में। और भगवान को दिल में रखेंगे, परिवार को, पत्नी पुत्र परिवार बेटा बेटी सबको कहां? दिमाग में। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा कि जो दिमाग में होती है ना चीजें, वो जल्दी निकल जाती हैं, पर जो दिल में होती हैं चीजें वो जल्दी से निकलती नहीं है। बोलो हाँ या ना। आपकी पत्नी ने कहा जरा गुड़ लेके आना बाजार से, आप आए, पत्नी ने कहा गुड़, अरे तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकल जाती हैं? जोर से। कहां से? दिमाग से, मोबाइल में नहीं, कथा में। कहां से बातें निकलती हैं? दिमाग से। और सास ने 10 साल पहले कुछ कहा था, वो बात कहां लग गई? दिल में लग गई, अभी तक नहीं निकली। सास की गालियों को आप कहां लगाते हैं? दिल से, है ना? इसलिए याद है। और संसार के काम आप लोग दिमाग में रखते हैं, इसलिए जल्दी से वो दिमाग से निकल जाते हैं। भगवान को दिल में रखने का ये फायदा है कि भगवान दिल में रहे। जो दिल में रहता है वो कभी निकलेंगे नहीं, सदा रहेंगे। और जो दिमाग में रहेगा जल्दी निकल जाएगा। संसार तो दिन निकल ही जाए तो अच्छा है, ना निकले तो भगवान ना निकले। और संसार मरने के पहले सब निकाल देना, बेटा बेटी तेरा मेरा सब कुछ निकाल देना, एक गोविंद रह जाए। बंटवारा ठीक है? दिल में कौन रहेगा? आज से हम आपका बंटवारा कर रहे हैं। दिल में किसे रखेंगे? आज से दिल पर किसका कब्जा? और दिमाग में मरने के पहले किसे निकालोगे और किसे नहीं निकालोगे? फटाफट बोल दो। मरने के पहले किसे निकालोगे? दिमाग से सारा कचरा हटा देना, पत्नी पति बेटा बेटी तेरा मेरा सब निकाल फेंको बाहर। मरना है ना, शांति से मर लें। ये दुनिया, ये झंझट दिल में रहेगी तो मरने के पहले निकलेगी नहीं। जिसने दिमाग में, जिसने दिल में परिवार को रखा है, वो कहते हैं मरने के पहले हमें बेटे से मिला दो, हमें पोते का मुंह दिखा दो। इन सब ने दिल में बिठा रखा है परिवार को, इसलिए मरते समय ये दिमाग, ये संसार को याद कर रहे हैं। और मरते समय जो भगवान को याद करता है, समझदार वही है। इसलिए दिल में कौन रहेगा? मैया। दिल में कौन? और दिमाग में? आप दिल में कैसे रखेंगे? सही ऐसा कि यहां बस बोल रहे हैं, घर जाके फिर बहुत प्यार करते हैं तुमसे, हम ऐसा ना बोलना। भगवान से करते हो प्यार, ऐसा बोलना। पत्नी को खुश करने